थैंक यू फादर। तू हमारा चरवाहा है खुदा, हम तेरे भेड़ है परमेश्वर। तू जो कहेगा वो हम करेंगे परमेश्वर। तेरे जैसा कोई नहीं है। तू ही हमारा मार्ग है, तू ही सत्य और तू ही जीवन है परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। तू हमारा गढ़ है परमेश्वर, तू हमारा सृजनहार है परमेश्वर। धन्यवाद करते कि हम तेरी रचना है परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। आइए हम सब उसकी आराधना करें। तू पुकारे मैं आऊं, तू सुनाए मैं सुनूं। तू पुकारे मैं
thank you, Father. We thank you for you have made us fearfully and wonderfully, Lord. We are the work of your hands, Father. And help us to maintain that status according to what you want us to be, Father. We love you, Lord. तू हमें सिखा परमेश्वर. You lavish your mysteries on us, Father. Teach us your knowledge. Give us your understanding, Father. हमें समझ दे, हमें ज्ञान दे खुदा. तू हमें सिखा परमेश्वर. ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन ले पिताजी. आमीन. We need to trust God, हमें परमेश्वर पे भरोसा करना है and we are in the place where really the end can begin anytime. और हम सच में उस जगह पर खड़े हैं जहाँ पे अंत समय कभी भी शुरू हो सकता है. Anytime कभी भी we can face that situation. हम उस परिस्थिति का सामना करने को है. I know, मैं जानता हूँ and we all know. और हम I सभी believe. जानते हैं. Almost all pastors are preaching about end time. और बहुत जगह मैंने सुना कि सब पास्टर्स जो है अंत समय का प्रचार कर रहे हैं. That's too good. वो बहुत अच्छा है. But I tell you, पर मैं आपसे कहता हूँ now is the time अब समय है the whole church should preach end time. पूरा कलीसिया अंत समय का प्रचार करना चाहिए. Amen. आमीन. We need to trust God. हमें भरोसा करना है We प्रभु need to पर. wait on God. हमें परमेश्वर पे रुका रहना है. Pastors are preaching end time prophetic words. पास्टर जो है अंत समय के भविष्यवाणियों का प्रचार कर रहे But हैं. now the time has come. पर अब समय आ गया है. The church need to preach. कलीसिया को प्रचार करना है. It's not just some pastors. ये पास्टर्स का काम नहीं है सिर्फ. And it's time to sit at God's presence, और ये समय है परमेश्वर के चरणों में बैठना, hear God, परमेश्वर से सुनना, ask God. परमेश्वर से मांगो. If you want to fast, fast. अगर आप उपवास रखना चाहते उपवास रखो. If you want to seek God, seek God. अगर आप परमेश्वर को खोजना चाहते तो परमेश्वर को खोजिए. Ask Him, उससे मांगे. Lord, what you want me to do? प्रभु तू क्या चाहता है मुझसे. For His coming is so near. क्योंकि उसका आना बहुत ही नजदीक Some है. people are thinking His coming will be before the 7 years tribulation. कोई लोग सोचते हैं कि उसका आना सत्ताओं के 7 साल के पहले है. Some are thinking it is after 7 years. कोई सोचता है कि वो 7 साल के बाद है. But this is the time पर ये समय है where God is pouring out His revelation to His church, His people who are ready to hear Him. पर अब ये समय है कि परमेश्वर अपने प्रकटीकरण को, अपने रहस्यों को उसके बच्चों के ऊपर खुलासा कर रहा है. And that day again I shared many a times, I was thinking when God told me that look at that fig tree. और मैं हर बार आपसे कहता हूँ कि परमेश्वर कहता है कि उस अंजीर की पेड़ की तरफ देख. Then second thing God said, look at when you look at the clouds. और दूसरी बात प्रभु ने कही कि जब तुम बादलों की ओर देखते हो. These two places when I was thinking that, जब ये दो चीजें मैं सोच रहा था, He was telling some in Joshua 1:7-8-9 we are thinking to meditate His book day and night. यहोशू में लिखा है कि उसका किताब का मनन दिन रात उसके वचन का मनन करो. God told this. परमेश्वर ने ऐसा कहा. The same our Lord वही परमेश्वर is directing us हमें बता रहा है that look at the fig tree, अंजीर की पेड़ की तरफ देखो look at the clouds. और बादलों की ओर देखो. You know, आप that जानते means हैं they are showing you sign. इसका मतलब है वो आपको वो चिन्हों को बता The रहा है. fig tree shows, और जो अंजीर का पेड़ है वो बता, the clouds are showing is बादल बता रहे हैं कि nature is speaking.
परिसर है, बता I रहा was है। learning and trying to understand the agony of our Lord Jesus Christ. और मैं सोच रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था प्रभु यीशु मसीह के पीड़ा को। He was telling, वो कह रहा था, the people of this world इस दुनिया के लोग are so sharp, इतने शार्प हैं, so intelligent, इतने ज्ञानी हैं, but my people, पर मेरे लोग, the people of house, जो उसके घर के लोग हैं, actually they should be wise, वो जो है ज्ञानी होना they चाहिए, should be sharp, वो शार्प होना चाहिए, but outside people are sharp. पर बाहर के लोग जो है वो चतुर हैं। How बोल रहा these था worldly people are using their money, their wisdom in a right way that they may get place. कि कैसे इस दुनिया के लोग अपने पैसों को, अपने ज्ञान को चतुराई से इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं कि they may get a place. कि उन्हें जगह मिले। And we need to be alert. ये है कि हमें जागृत रहना We है, need to be sharp. हमें चतुर रहना That's why है। he said, be sharp like serpent इसीलिए उसने कहा कि सर्प के नाई चतुर रहो and be humble like dove. और कबूतर के नाई नम्र। Humble like dove means just run away. कबूतर के नाई नम्र यानी भाग जाओ, Make your way and go out. अपने समय को बनाओ और भाग जाओ। Don't be caught up in the tactics of the enemy. दुश्मन के उस चंगुल में फंस मत जाओ Be humble. और नम्र हो जाओ। Humbleness will set you free. और नम्रता आपको छुटकारा Humbleness देगी। will exalt you. नम्रता आपको बढ़ाएगी Be sharp. और चतुर बन Run जाओ, away. भाग Be जाओ, quick to respond to God. परमेश्वर को प्रतिक्रिया दिखाओ, निकले बहुत तेजी से प्रतिक्रिया दिखाओ. Do not delay. देरी मत करो Be sharp. और चतुर हो जाओ। Church, we don't know हे कलीसिया, हमें मालूम नहीं, how long we are going to meet one another. हमें मालूम नहीं कि और हम कितना एक दूसरे से मिल सकते But हैं। or we will पर be ready, church. हे कलीसिया, तुम तैयार हो जाओ, Prepare your hearts, अपने हृदयों को बनाओ, for He will not leave you nor forsake you. क्योंकि वो आपको न छोड़ेगा न त्यागेगा। Today, God spoke with me from Isaiah 40:12. परमेश्वर आज यशायाह 40 और 12 वचन से मुझसे बात की। Who hath measured the waters in the hollow of his hand, and weighed the heavens with his palm? Who hath poised with the 3 fingers the bulk of the earth, and weighed the mountains in scale, and the hills in the balance? किसने महासागर को चुल्लू से मापा और किसके बित्ते से आकाश का नाप हुआ? किसने पृथ्वी की मिट्टी को नपुए में भरा और पहाड़ों को तराजू में और पहाड़ियों को कांटे में तौला है? You know, I was seeing this, और मैं ये देख रहा था that God is so great, कि परमेश्वर इतना महान है, so awesome, इतना अद्भुत है, so powerful, इतना सामर्थ्यशाली, so big, इतना बड़ा that even this whole earth, कि ये पूरा पृथ्वी all water, और ये पानी everything सब कुछ can be in his palm. वो उसके हथेलियों में And आ how सकता much है। more you are safe and secure. Think about it. तो आप सोचिए कि आप कितने सुरक्षित है। Now, as we are standing at the beginning of the end, अब जैसे हम अंत के शुरुआत में खड़े we हैं, need to focus on our God. हमें जरूरी है कि हम परमेश्वर पर मन लगाए, Focus on Him. उस पर ध्यान See लगाए that how great our God is. और देखे कि हमारा प्रभु कितना महान है, How powerful our God is. कितना सामर्थ्यशाली है हमारा How प्रभु, awesome our God is. कितना महान है हमारा With प्रभु, Him, nothing is impossible. और उसके साथ कुछ भी असंभव नहीं है, No one can stop Him. और कोई भी उसे रोक नहीं सकता, No one can stand against Him. कोई उसके विरुद्ध खड़ा हो नहीं सकता, All mountains shake before Him. और हर एक पहाड़ी उसके सामने हिल जाती He is है। the so great. वो इतना महान He is है, your Father. वो आपका पिता He is है, our Father in heaven. वो पिता जो स्वर्ग में है। Church, we don't need to be afraid. हे कलीसिया, हमें डरना Do not be नहीं, afraid. डरो मत, Be strong in the Lord. प्रभु में सामर्थ्यशाली रहो। Meditate on His promises day and night. उसके
अभी वचनों पर दिन रात मनन करते। Whatever may happen to the world, दुनिया में कुछ भी क्यों ना हो, whatever may happen to all your surroundings, आपके आसपास कुछ भी क्यों ना हो, you are Philadelphia Church. आप जो है फिलदल्फिया का You हिस्सा are हैं। His people. आप उसके लोग हैं। If you follow His word, अगर आप उसके वचन के पीछे if चलते you हैं meditate on Him, और उसके वचन if को your मनन heart करते is हैं, sold out for Him, अगर आपका हृदय उसके लिए बिक जाए, dare anyone touch you, किसी में हिम्मत कि आपको dare छुए, anyone spoil you. किसी में हिम्मत कि आपको, A God is great. हमारा प्रभु महान A है, God is awesome. हमारा A परमेश्वर God is है, powerful. हमारा परमेश्वर He is सामर्थ्यशाली है, seeking those who will worship Him in spirit and truth. और वो उनको ढूंढ रहा है जो उसे आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। Today He is seeking the people who can worship Him. आज वो उन लोगों की खोज कर रहा है जो उसे आराधना कर सके। No robots He require. कोई भी रोबोट उसे नहीं He चाहिए। wants people who move with mind and heart. वो मन और हृदय से आगे बढ़े। He is seeking them. वो उन्हें खोज If रहा you है। are one of that, अगर आप उनमें से एक हैं, then you will experience the power of God flowing through you. तब आप परमेश्वर के सामर्थ्य को आप में से बहते हुए देखेंगे। For He requires that thing to take place on this world through you. उसे इन बातों की जरूरत है कि उसकी सामर्थ आप में से बहे. You know you are standing at the beginning of the end. और आप जानते हैं कि आप अंत के शुरुआत में हैं। He doesn't need pastors. उसे पास्टर्स की जरूरत नहीं है। He need the church. उसे कलीसिया की He जरूरत need है। the bride. उसे दुल्हन He की need जरूरत the है। people whose heart is right with God. उनका हृदय जिनके हृदय परमेश्वर के साथ चाहिए. Is your heart ready? क्या आपका हृदय तैयार है? Nowadays God is speaking with you very clearly. और अब परमेश्वर आपसे बहुत साफ रीति से बातें करता He है। says you don't need any other teacher. और वो कहता है आपको किसी और टीचर की जरूरत You नहीं है। need to sit in His presence. आपको उसके उपस्थिति में You बैठ need to ask Him. उससे मांगना है You need to seek His face. और उसके मुख को आप खोजना है You need to spend time. और समय को बिताना You है। will experience Him, church. हे कलीसिया, आप उसका अनुभव लेंगे। Your Father is great, I am. आपका पिताजी महान, मैं जो हूँ सो हूँ Your परमेश्वर है। Father is Emmanuel. आपका पिताजी इम्मानुएल He है is going to keep the Philadelphia church in the type of troubles. और वो अपने कलीसिया फिलडेल्फिया कलीसिया को इस जो तकलीफ का समय है बचा कर रखेगा। You will have special a protection. आपको खास सुरक्षा होगी। A heavenly Father. हमारा स्वर्गीय पिता, The Father who is in heaven. वो पिता जो स्वर्ग में है, Who is having the host, is a God of hosts. जो सेनाओं का परमेश्वर Will है, send His host for your protection. वो आपके सुरक्षा के लिए अपने सैन्य को The भेजेगा। shepherd who is good, और जो चरवाहा अच्छा है, He will not leave you alone. वो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। Every good thing will come to you. हर अच्छी बात आपके पास आएगी। You just need to be patient. आपको धीरज धरना You है need to know that now the time has come for a lot to come. और आपको समझना है कि आपको समय जानना है कि प्रभु के आने का समय आ पहुंचा So है। you need to be strong, church. तो हे कलीसिया, आपको सामर्थ्यशाली Never be weak. कमजोर मत Never be बनो। afraid. Today you are getting a shelter to leave. आज आपको रहने के लिए छत है, Tomorrow you may get or not. कल आपको मिले या नहीं Do मिले, not be afraid. चिंता मत करो। You are very much precious than this shelter. इस छत से बढ़कर आप बहुमूल्य है। Your stomach, it is filled or not, don't worry. आपका पेट भरा कि नहीं, आप चिंता मत करो। You are very precious to Him. आप बहुत ही कीमती है उसके लिए। Your body is very precious than the clothes. और आपका शरीर इन कपड़ों से बहुत ही बहुमूल्य है। God is able to protect you and provide you. परमेश्वर आप समर्थ है आपको देने के लिए और बचाने के Be लिए। courageous.
आप हिम्मत बांधिए, be strong, सामर्थशाली and रहिए be filled with joy. और आनंद से भर जाए। Always provide joy to God. परमेश्वर को आनंद दीजिए। Let God look at you परमेश्वर आपकी ओर and filled with the joy. और आनंद से भर जाए। For He says, क्योंकि वो कहता the है joy of the Lord is our strength. परमेश्वर का आनंद हमारी ताकत है. You know when God will be filled with joy, जब प्रभु परमेश्वर आनंद से भर जाएगा, you will experience the power of God. सामर्थ का अनुभव लेंगे. When you will experience the power of God, आपका परमेश्वर के सामर्थ का अनुभव, when He will be filled with joy. जब वो आनंद से भर When He जाएगा, can be filled with joy, वो कब आनंद से भर जाएगा? when you are a true worshipper, जब आप जो है वो सही आराधक है, the one who worship Him in spirit and truth. वो जो आत्मा और सच्चाई में उसकी आराधना You करते can हैं। see Paul and Silas worship God in spirit and truth. कि पौलुस और सिलास ने आत्मा और सच्चाई में भरकर परमेश्वर की आराधना की। They were bound. वो बंधनों में They were थे, in chains. जंजीरें बंधी But their हुई थी, spirit was so thrilled. पर उनका आत्मा इतना, They were not looking at the circumstances. वो परिस्थितियों की ओर They were नहीं not देख looking रहे at the थे। situations. वो परिस्थितियों को नहीं देख रहे Church tomorrow, whatever may be the situation, थे। ये कलीसिया कल परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, you need to be a mouth of God. आपको परमेश्वर का मुख बनना है। God will provide His word in your mouth. परमेश्वर अपने वचन को आपके मुख में भरेगा। You need to be bold and strong. आपको धैर्यवान होना है, सामर्थशाली You होना need है। to be true worshippers like Paul and Silas. पौलुस और सिलास के जैसे आपको सच्चा आराधक बनना The है, power of God will descend from heaven. और परमेश्वर का सामर्थ्य स्वर्ग से उतरेगा। Your chains will break. आपके जो जंजीरें हैं टूट You will जाएंगी, see the ministry of angels on earth. और आप देखेंगे कि जो स्वर्गदूत है वो पृथ्वी पर आपकी सेवकाई Let करेंगे। the evil increase, बुराई को बढ़ने दो, but you increase in the Lord. पर आप प्रभु में बढ़ो। Whatever may be the circumstances and situations, परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, you are not called to focus on it. आपको इसलिए नहीं बुलाया गया कि आप उस पर मनन You are करें। called to focus on Jesus. आपको बुलाया गया कि आप यीशु पर मनन You will करें, be filled with joy और आप आनंद से भर instead जाएंगे, of sorrows. दुख के बदले। As a mother who gives birth in a labor pain, जैसे माँ बच्चे को जन्म देती है बहुत पीड़ाओं से, she went into a labor pain. जनने की पीड़ाओं को सहती है, and that pain is like a death. और वो जो पीड़ा है वो मृत्यु जैसा है। The moment she gives birth, जिस क्षण वो जन्म देती है, she forgets all her pain, वो हर अपने दुख को भूल जाती but she है, filled with the thrill पर वो खुशी से भर जाती and है, joy, आनंद से भर जाती knowing है, that she got a baby. और ये जान कर कि उससे बच्चा हुआ In the है। same way, उसी रीति से whatever may be the pain and situations and circumstances, परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, पीड़ाएं दर्द क्यों ना how हो, bad and worst it may be, और वो कितना भी बुरा क्यों ना हो, you will be filled with a joy. आप आनंद से भर For जाएंगे, the Lord is going to come on the clouds of glory. क्योंकि प्रभु महिमा के बादलों में He is आएगा, going to take you and me there. और वो आपको और मुझे वहां You लेकर need to be जाएगा, filled with that assurance. और आपको उस पक्का जो वायदा है उससे भर Our greatest joy हमारा सबसे बड़ा आनंद to meet Him in the clouds of glory. महिमा के बादलों में उससे मिलना To है, go there where He is. वहां जाना है जहां वो है, To be with Him for eternity to eternity. और उसके साथ रहना है अनंत काल Say तक। hallelujah, church. Hallelujah। The food we eat, जो खाना हम खाते हैं it goes into mouth मुख से जाता and है, it goes out in the waste. जाता है, और वो मुंह से जाकर पेट में जाता है, पेट में से जाकर वो वेस्ट में चला जाता है. There is not a permanent joy there. वहां पर कोई भी आनंद हमेशा का आनंद नहीं है, Is with the Lord. वो प्रभु के पास है। Hallelujah. Hallelujah। Be filled with the joy. आनंद से भर जाओ। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष Thank you दे। for your precious time. धन्यवाद करते हैं आपके बहुमूल्य समय के Should लिए। we pray? क्यों ना हम प्रार्थना Father, we thank you. पिताजी हम धन्यवाद करते We love you, Lord, तुझसे प्रेम for करते हैं, each and every one. आप में से हर एक के लिए।
We thank you, Lord. हम धन्यवाद करते हैं। Thank you for all the grace which you gave, धन्यवाद करते हैं हर अनुग्रह जो आपने हमें दिया that we may think, कि हम सोच सके we may jot it out. और उसे समझ सके। We thank you for the whole church, Lord, पूरी कलीसिया के लिए धन्यवाद। for this discussion today, Lord. आज जो हमने डिस्कशन किया We है, thank you for your presence, हम धन्यवाद करते तेरी उपस्थिति which के gave लिए, us solution. जो हमें सॉल्यूशन दिया And more we want, Lord, और हमें चाहिए प्रभु, as your coming is near, जैसे तेरा आगमन that नजदीक we may है, grow more in love and understanding. कि हम प्रभु में और बढ़े, कि हम प्रभु के प्रेम में और समझ में और बढ़े. Father, हे पिताजी, take away every weakness from our lives. हमारे जीवन में से हर कमजोरी को निकाल दे। We want to be in unity, हम एकता में रहना चाहते हैं, in love, प्रेम में, in understanding. समझ में। In these times, ये समय में, in समयों में, इन we समय want to में stand for one another. हम एक दूसरों के लिए खड़ा रहना चाहते We say, हैं। come Lord, हम कहते हैं प्रभु आ, come soon Lord. जल्द आ। Let every child be blessed. हर एक बच्चा आश्रित हो You are जाए। more than anything in the world. आप इस दुनिया में सबसे बढ़कर हैं, Everything in the world. सब कुछ से You are great, Lord. आप महान हैं। All we desire is you. और हमारी एक ही इच्छा है, Not this तुम। food, खाना नहीं, not this clothing, पहनना नहीं, not this house, घर नहीं, not anything. कुछ भी नहीं, For we know, Lord, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु, you said, Lord, तूने these कहा all will follow you. ये सारी चीजें तेरे पीछे हो। We have a guarantee हमें ये पक्का है that everything will follow us. कि हमें सब कुछ हमारे पीछे You are होगा। going to redeem us, तू हमें छुटकारा देगा, sanctify us, हमें शुद्ध set करेगा, us free. हमें आजाद करेगा। Today, especially, we pray आज खास करके हम प्रार्थना करते हैं for this church, Lord. इस कलीसिया के लिए, Everyone here, Lord. यहाँ पे हर एक के लिए Let every fear be out, हर डर निकल जाए, every insecurity out, हर एक असुरक्षा निकल जाए, every sickness out, हर बीमारी निकल जाए, every disease out, हर रोग निकल जाए, every insecurity out. इनसिक्योरिटी आउट हो जाए। Let the church be bold. कलीसिया धैर्यवान बने, Let the church be strong. कलीसिया Let the सामर्थ्यशाली church be powerful. कलीसिया सामर्थ्यशाली I बने। pray, Lord, spirit of victory may rest upon them. मैं प्रार्थना करता हूँ कि विजय का आत्मा उन पर आए, Let them have victories after victories. विजय के ऊपर विजय मिले Let them be Philadelphia church. और वो फिलदेल्फिया कलीसिया बने। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। Amen.